कि ये है माटी का चोला। ये जो शरीर बनाया हुआ है भगवान ने हमारा केवल गुणगान के लिए, लेकिन आदमी क्या क्या करता है कि ये है माटी का चोला। ये है माटी का चोला गुणगान के लिए, लेकिन आदमी भूल जाता है करता क्या। नर क्यों बनता है भोला निज शान के लिए। आदमी जन्म ले लेता है, जन्म के बाद कितने अवगुण आदमी में आ जाते हैं, क्या क्या धंधे करता है, इस संसार में किस किस को दुख देता है। और जब हमें दुख मिलता है तो भगवान से कहता है कि भगवान हमसे क्या गलती हो गई, तू सब कुछ जानता है कि हमने क्या किया है, लेकिन भूल जाता है। ये है माटी का चोला गुणगान के लिए, नर क्यों बनता है भोला निज शान के लिए। नर क्यों बनता है भोला निज शान के लिए। अब देखिएगा गीत का भाव कितना प्यारा है। सारी मर्यादा तोड़ी तूने, लाज शर्म सब छोड़ी तूने, कपट की चादर ओढ़ी तूने, कपट की चादर ओढ़ी। अब इस गीत में आप लोग समझ रहे हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आदमी अगर नौकरी करता है तो उसको कम से कम सरकार 40,000 से लेकर के 80,000 तक रुपए देती है, लेकिन उसमें उसका पेट नहीं भरता। कितने में भर जाता है? हम तुम 100, 200, 500, 1000 रुपए दे देते हैं, उसमें पेट भर जाता है। 80,000 में आपका पेट नहीं भरता। ये नियम को तोड़ना है। कभी देखता है, समझता है कि ये गलत है तो लिख देता है। सारी मर्यादा तोड़ी। हमारी बहनें बैठी हैं, एक और मैं मैसेज देना चाहता हूं। हम लोग बुंदेलखंड से हैं। अगर कोई बहन ऐसी कोई करनी करती है, अपने माँ बाप से दूर होती है, कुछ ऐसे अवगुण आ जाते हैं हमारी बहनों में कि हम किसी को लेकर के भाग जाते हैं। क्योंकि सभी बैठे हैं, मुझे कहना पड़ रहा है, मेरी भी 2 बच्चियां हैं, एक बेटा है। तो मैंने भी सीखा है कि अगर हम अपने माँ बाप को दुख देते हैं तो इससे बड़ा हमारे लिए बुरा कर्म कुछ नहीं है। आपके जीवन में जो लिख चुका है भगवान वो तो होना ही है, लेकिन आप अपने मन से ये क्यों कर रहे हैं? इतनी अच्छी अच्छी बातें, लेकिन ये हो जाता है सत्संग की वजह से। कुछ ऐसे अवगुण आ जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। सारी मर्यादा तोड़ी तूने, लाज शर्म सब छोड़ी तूने, कपटी की चादर ओढ़ी
तूने कपटी की चादर ओढ़ी, तूने कपटी की चादर ओढ़ी। अब कपट की चादर क्या है? कपट की चादर ये है, हम मजदूरी करते हैं, भले ही हमें 200-300 रुपए मिलते हैं, लेकिन हमारा पेट पल जाता है। आप शहरों में देखिएगा, एक दूसरे को चाकू घुसड़ देते हैं, केवल हो सकता है उसके पास पैसा ना हो या ज्यादा हो। अगर आज आपने ये कर्म किया है उसके साथ, कल आपके साथ भी हो सकता है, आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। दशरथ ने जो कर्म किया था, पुराणों में लिखा है, गलत नहीं लिखा होता, तो उसको भुगता था किसी बेटे ने। तो ये हम करते हैं, हमारे परिवार को भुगतना पड़ता है। तूने कपटी की चादर ओढ़ी, तूने कपटी की चादर ओढ़ी, तूने कपटी की चादर ओढ़ी। क्यों? क्यों जीवन में विष घोला? अगर ऐसा कर रहे हो, क्या अच्छा नहीं कर सकते? अगर हमसे किसी का भला नहीं बनता तो बुरा नहीं करना चाहिए। इसलिए ये सब सामाजिक कार्यक्रम कराए जाते हैं कि हम एक हो जाएं, हम अच्छा करें, हम सभी को एक माने। लेकिन नहीं, अगर हम चेत गए तो ये दुनिया चेत जाएगी। क्यों जीवन में विष घोला, क्यों जीवन में विष घोला, क्यों जीवन में विष घोला अभिमान के लिए? क्यों नर क्यों बनता है भोला निज शान के लिए? नर क्यों बनता है भोला निज शान के लिए? नर क्यों बनता है भोला निज शान के लिए? ये है माटी का चोला, ये है माटी का चोला, ये है माटी का चोला गुणगान के लिए। नर क्यों बनता है भोला निज शान के लिए? नर क्यों बनता है भोला निज शान के लिए? ये 50 रुपया सम्मानीय भैया मनोहर लाल जी कुशवाहा जी की तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 1000 रुपया सम्मानीय दीपक जी की तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिएगा, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हो सकता है। अधर्म को अगर छोड़े गुरु उसको मिल जाए। अगर हम अधर्म को छोड़ते हैं, अगर हम एक अच्छी चीज अपनाते हैं तो दो अच्छी चीज अपने आप आ जाती हैं। जिस तरीके से अगर हम एक बुरा काम करते हैं तो दो बुरे काम अपने आप आ जाते हैं। इस संगत का प्रभाव होता है। अधर्म को अगर छोड़े गुरु तुमको मिल जाए, भक्ति का कमल देखो कीचड़ में खिल जाए। क्यों? मिल जाए अगर मौका पर स्वार्थ ही करना,
ये है संतों की वाणी। अगर हमें मौका मिलता है तो हमें जितना हो सके अच्छा करना है। मिल जाए अगर मौका पर स्वार्थ ही करना, क्यों? जो करता है जैसा उसे पड़ता है भरना। इसलिए रविदास भगत जी ने सतमार्ग बताया है। ये जयंती इसलिए मनाई जा रही है कि हमें क्या करना है। हम क्या करते हैं जो पढ़े लिखे हैं, आप पढ़िए और दूसरों को शिक्षा दीजिए, खुद बनिए दूसरों को बनाइए। रविदास भगत जी ने सतमार्ग दिखाया है, क्यों? सच्ची भक्ति से तो सिंहासन हिल जाए। जब एक भक्त भक्ति करता है, इंद्र का इंद्रासन हिल सकता है, तो क्या हम अच्छे होकर के अपना खुद का काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, एक समाज कर सकते हैं, सभी को बढ़ा सकते हैं। जिसने पर पीड़ा जानी, ये उस गीत की ही लाइनें हैं, लेकिन जहां फिट होती है कभी फिट कर देता है कि ये यथा सत्य है। ये सम्मानीय भैया शिव कुमार जी की तरफ से 51 रुपये आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने पर पीड़ा जानी, जिसने दूसरे की पीड़ा समझ ली, उसके लिए कवि ने क्या लिखा है। अगर आप लोग सुन रहे हैं तो लाइन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। वो सच्चा है दानी, आपको दान करने की आवश्यकता नहीं है, तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके बगल में अगर कोई दुखी है तो आप उसको सहारा दे दीजिएगा, यही भक्ति है। जिसने पर पीड़ा जानी वो ही सच्चा है दानी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, कहे ते ऋषि मुनि और ज्ञानी, कहे ते ऋषि मुनि और ज्ञानी। क्यों? गणेश भक्ति मन डोला, गणेश भक्ति मन डोला, गणेश भक्ति मन डोला, कल्याण के लिए। हमारे भैया ये गाना पे डांस कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि ये मैं गणेश जी को जरूर दिखाऊंगा कि आपके गीत का क्या मतलब निकला, कितना भजन निकला। भैया जी लोकगीत भी बहुत लिखते हैं। कन लगत के यार तुम्हें वो कछु नहीं मिला, हम कत के हम का बताए, हमें 10-20% मिला थे, सासों जा झूठी नहीं कह रहे हैं। लेकिन हमें जितनी खुशी धार्मिक कार्यक्रम में मिल जाए उतनी लोक कीर्तन में नहीं मिला। काय गणेश भक्ति मन डोला, कल्याण के लिए। पर नर क्यों बनता है भोला निज शान के लिए। नर क्यों बनता है भोला निज शान के लिए। नर क्यों बनता है भोला निज शान के लिए। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे सम्मानीय भैया हरिशंकर जी कुशवाहा, जिनकी वजह से हम आप तक पहुंच पाए हैं। क्योंकि
सम्मानीय भैया जी का निवाड़ी जिला टॉप स्टूडियो के नाम से इनका चैनल है और भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों में आप जरूर बुलाएं। क्यों? गणेश भक्ति मन डोला, गणेश भक्ति मन डोला, गणेश भक्ति मन डोला कल्याण के लिए। नर क्यों बनता है भोला निज शान के लिए। नर क्यों बनता है भोला निज शान के लिए। नर क्यों बनता है भोला निज शान के लिए। ये सम्मानीय भैया छोटा सा बच्चा है चिराग, जिसके पिताजी का नाम है शिव कुमार जी। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बच्चे को ये शिक्षा तो दी कि भजन में कुछ पैसे दिए जाते हैं। हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं ऐसे ही सभी के बच्चे हों। बहुत बहुत धन्यवाद। नर क्यों बनता है भोला निज शान। बोलिए संत श्रोमणि रविदास जी भगवान की।